हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, एक्सरसाइज क्या चल रहा था, 5.3 चल रहा था। 5.3 में क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट से 5 तक के पार्ट सारे कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को। इस एक्सरसाइज में बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर थोड़ा सा 8 थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट है। इसको आप लास्ट तक देखोगे तो इजीली समझ जाओगे इसमें करना क्या है। तो बच्चों, बिना कुछ देर किए सबसे पहले पार्ट नंबर 6 को अपन यहाँ उठाते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ए दे रखा है 2, डी दे रखा है 8 और एस एन दे रखा है बच्चों कितना 90। और एस एन देने के बाद बच्चों आपको एन और ए एन गायब हो ना, ध्यान रखना। एस एन देने के बाद एन और ए एन आपके पास गायब हो तो आपको चैप्टर नंबर 4 की यहाँ हेल्प लेना पड़ेगी। और चैप्टर नंबर 4 को मैंने अपलोड किया है, आप वहां से समझ सकते हो उसे। तो इसमें आपको चैप्टर नंबर 4 की हेल्प कैसे लेना है, चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जिसका फॉर्मूला अपन को याद है उसको पकड़ते हैं। तो एस एन को अपन यहाँ पकड़ेंगे। एस एन किसके बराबर है, 90 के। एस एन को ओपन करते हैं बच्चों, तो आएगा एन अपॉन 2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में क्या चल रहा है 90। अब जो जो वैल्यू दे रखी है वो रखते हैं। ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, तो ए और डी को रखते हैं। तो एन अपॉन 2 एज इट इज, 2 एज इट इज। ए की जगह देखो क्या रख सकते हैं 2, एन माइनस 1 एज इट इज। डी की जगह आप देख सकते हैं क्या रख सकते हैं 8, और बराबर में 90 चल रहा है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चों, तो यहाँ एन अपॉन 2 बच रहा है। फिर बात करते हैं यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर n के पास 8 आएगा तो क्या बनेगा 8n, और 8 जो है वो 1 के पास आएगा तो बनेगा माइनस का 8, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों 90। अब आप देख सकते हैं ये बिना n वाले हैं, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस होने पर ये बनेंगे माइनस का 4, क्योंकि बड़ा 8 है, और 8n आपके प्लस का है तो ये एज इट इज, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों 90। अब आप देखोगे कि यार यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, चलो 4 को कॉमन निकालते हैं। चलो 4 बाहर निकाल लिया, तो 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, और 4 से 4 कट जाएगा 1 बार, और बराबर में बच रहा है 90। ठीक है बच्चों, अब ये कॉमन कैसे निकाला तो इसका भी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप। अब यहाँ से देखो ये कट हो जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर बचा 2 और n, 2n, और अंदर बचा 2n माइनस का 1, और बराबर में 90। आप देख सकते हैं 2 से 90 कट जाएगा 45 बार। अब देखो क्या क्या बचा है, तो आप देखोगे यहाँ n बचा है, ब्रैकेट में 2n माइनस 1 और बराबर में 45। तो n को अंदर ले जाते हैं बच्चों, तो जैसे ही n अंदर जाएगा तो क्या बनेगा 2n स्क्वायर, n और n इंटू होके n स्क्वायर बनाएंगे। n 1 से इंटू होगा तो 1n बनेगा, और बराबर में 45 था ना, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 45 और बराबर में 0। अब ये शक्ल आपको याद आ रही होगी, चैप्टर नंबर 4 में सीखा था कि कैसे अपन रूट्स निकालते थे। तो चैप्टर नंबर 4 की तरह इसका अपन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। बीच वाले नंबर को लाएंगे, इसके लिए क्या करते हैं, आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर को मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 45 को, तो कितना आएगा बच्चों 90। 90 के टुकड़े कर लेंगे, तो 90 के टुकड़े करेंगे बच्चों, 2 से कट जाएगा 45, फिर ये 3 से कट जाता है 15, फिर 3 से फिर कटेगा 5 बार, और 5 से कटेगा 1 बार। लाना क्या है बच्चों 1n लाना है। ठीक है, अब 1 लाना है कुल मिला के नंबर। तो यहाँ देख सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 10 माइनस 9 करते तो 1n आ जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 10n माइनस 9n। ओके, तो n की जगह आपको ये चिपका देना है, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस का nn 9n, और फिर माइनस का 45 और बराबर 0। यहाँ ब्रैकेट ओपन होंगे बच्चों, तो ये माइनस का हो जाएगा 9 प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 45 और बराबर 0। यहाँ से देखो बच्चों जोड़े बन रहे हैं, यहाँ से n कॉमन आ रहा है, साथ में नंबर 2 भी कॉमन आ रहा है। 2 से 2 कट जाएगा, एक n से एक n कट जाएगा तो n बचा। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, और n से n पूरा कट जाएगा तो n माइनस 5। यहाँ जो साइन है वो साइन लगाते। अब दोनों में से n तो आ ही नहीं रहा है, तो नंबर को कॉमन निकालेंगे, तो नंबर 9 जो है ना वो दोनों को कट कर रहा है, तो 9 से 9 कट जाएगा, n बचा रह गया। 9 से 45 5 बार कट जाता है। इसके बाद आपको बता रखा है जो ब्रैकेट सेम होते हैं उसको एक बार लिख लेते हैं, और बाकी जो बचे रह गए उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। 2n और प्लस का 9 को दूसरे ब्रैकेट में, बराबर 0। अलग अलग 0 के बराबर करेंगे बच्चों, तो n माइनस 5 बराबर 0 आएगा, और यहाँ से आएगा 2n प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से n की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस का 5 उधर जाके प्लस 5 बनाएगा। यहाँ से n की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्लस का 9 उधर जाएगा
माइनस का हो जाएगा और n को निकालेंगे बच्चों तो माइनस का 9/2 बनेगा। अब n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि ये क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी कभी भी माइनस में नहीं होती। तो लिख देना नॉट पॉसिबल, मतलब असंभव है। ठीक है बच्चों, तो नॉट पॉसिबल आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पॉसिबल क्या होगा, तो पॉसिबल होगा 5, और यही आपका क्या रहेगा आंसर। तो आपको n निकालना था, n आपके पास आ चुका है। अब एक चीज और बच रही है an, तो an को यहाँ निकालते हैं बच्चों अपन। तो an के लिए देखो सीधी सी बात है, an का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a आपको पता है 2 है, n आपके पास निकला कितना 5, d आपको पता है बच्चों कितना है 8। अब आप देखो यहाँ पर इन्हें माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, 32 में 2 प्लस करेंगे तो 34 आएगा। तो आपको ए एन भी मिल गया और ये इस क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं ए दे रखा है, ए एन भी दे रखा है, एस एन भी दे रखा है, एन निकालना है और डी निकालना है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले पकड़ते बच्चों एस एन को। एस एन किसके बराबर है, तो एस एन है 210 के बराबर। अब एस एन को ओपन करेंगे। एस एन को ओपन करने के दो तरीके, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। अपन लगाएंगे छोटा वाला तरीका। क्यों, क्योंकि रीजन यहाँ लिखा हुआ है, आपको लास्ट नंबर दे रखा है ए एन, इसलिए अपन इसको पकड़ेंगे। ठीक है, छोटे वाले फॉर्मूले को। तो छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा n/2 a प्लस एल, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों 210। अब n देखो आप, तो n आपको पता नहीं है, छोड़ दो इसको, अपॉन में 2। फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर a की। तो a आपको पता है 8 और l आपको पता है 62, बराबर में 210। बच्चों दोनों प्लस हो जाएंगे और ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे, और ब्रैकेट के बाहर आएंगे तो 70 बनेगा और साथ में मल्टीप्लाई लग जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है 210। आप देख सकते हो 2 से 70 कट जाता है 35 10, तो n इंटू 35 बराबर 210 बचा। अब n को निकालोगे बच्चों तो 210 के कदमों में आएगा 35। अब आप देख सकते हैं कि यार ये 35 जो है ना 7 से 5 बार कट जाता है, और ये 7 से 21 3 बार कट जाता है 0, ऐसा कैसा। फिर 5 से 30 कट जाता है बच्चों 6 बार। तो n की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है 6, और n निकालना था, ये आपका आंसर आ गया। n आपको मिल चुका है बच्चों। बात करते हैं एक चीज और, वो है d की। अब d निकालने के लिए अपन पकड़ते हैं an को। an बराबर है किसके 62 के। an का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। अब a कितना है बच्चों, तो a 8 है, n आपको पता नहीं है क्योंकि निकालना है, सॉरी n पता चल चुका है कितना 6, तो यहाँ आएगा 6 माइनस 1। डी की बात करें बच्चों तो डी कितना है, डी आपको निकालना है, तो डी एज इट इज बराबर 62। अब 8 एज इट इज, चलो 8 प्लस का है ना, इसको उधर पहुंचा देते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो 62 माइनस का 8, यहाँ क्या बचा रहेगा 6 माइनस 1 और डी। 6 माइनस 1 का मतलब होता है 5, डी एज इट इज, तो यहाँ बचा बच्चों 5d, माइनस करेंगे तो 54। डी को निकालेंगे बच्चों तो 54 के कदमों में 5 चला जाएगा, और 5 की टेबल में 54 नहीं आता, तो यही आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होता है। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। एक तो ए एन दे रखा है, एक एस एन दे रखा है, और एन और ए आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले पकड़ते हैं आप एस एन को। तो एस एन आपके पास है किसके बराबर माइनस का 14। ध्यान रखना हमेशा एस एन को पकड़ा करो जब भी एन और एस एन देते हैं। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, छोटा वाला। क्यों, क्योंकि ए एन दे रखा है, तो फॉर्मूला छोटा वाला क्या होता है n/2, फिर a प्लस एल, फिर बराबर माइनस का 14। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या क्या वैल्यू पता है आपको n पता नहीं है, छोड़ दो। आपको a पता है क्या, a भी नहीं पता, छोड़ दो। l की बात करें तो l मतलब लास्ट नंबर दे रखा है 4, ये रख देते हैं, और बराबर में माइनस का 14। अब आप देखोगे कि यार यहाँ पर दो अल्फाबेट आ गए, एक तो n और एक a। ना तो आपको n पता है ना a पता है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट देके रोक दो थोड़ी देर के लिए। अब पकड़ते हैं an को। तो an आपके पास दे रखा है कितना 4। ओपन करते हैं बच्चों an को।
एन को ओपन करने पर आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 4। अब ए की बात करें तो ए दे रखा क्या, नहीं दे रखा, ए को फिर से छोड़ दो। एन दे रखा है, एन भी नहीं दे रखा, छोड़ दो, माइनस वन। डी, डी दे रखा है कितना, 2 और बराबर में 4। बच्चों ये 2 अंदर चला जाएगा, 2 क्या होगा, अंदर चला जाएगा और दोनों से इनटू होगा, तो ए एज इट इज, 2 एन के पास जाएगा तो 2n, 2 1 के पास जाएगा तो माइनस का 2 और बराबर में 4। अब आपको पता है बच्चों करना क्या है, आपको यहाँ से -2 को उधर पहुंचा देना है, तो -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 2 होती 6 बन जाएगा। अब बच्चों आपको थर्ड चैप्टर को याद करने की थोड़ी सी जरूरत है, इसमें थर्ड चैप्टर भी लगेगा और फोर्थ चैप्टर भी। पहले तो अपन क्या करते हैं, थर्ड चैप्टर की मदद से यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देते हैं, जिससे इसमें ए की अल्फाबेट बचा रहेगा एन। फिर एन क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगा, द्विघात समीकरण में, और चैप्टर नंबर 4 की तरह अपन उसे सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि 6 क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकालूंगा बच्चों, क्या करूंगा, ए की वैल्यू निकालूंगा। तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, तो ए की वैल्यू निकलेगी 6 और 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2n। अब इस वैल्यू को बस आपको फर्स्ट में रख देना है, तो यहाँ रख देंगे बच्चों, अपन लिख देंगे पुट a बराबर 6 माइनस 2n इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में a बराबर 6 माइनस 2n रखने पर, रखो बच्चों, तो n अपॉन 2 एज इट इज, a की जगह आप रखेंगे 6 माइनस 2n, और पीछे क्या चल रहा है, प्लस का 4, बराबर में चल रहा है माइनस का 14। अब आप देख सकते हो एक ही अल्फाबेट है, इसको आराम से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो n/2 एज इट इज, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस के साइन है जो, कितना बन जाएगा बच्चों, 10 माइनस का 2n और बराबर में क्या चल रहा है, माइनस का 14। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, जब 2 कॉमन आएगा तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 2 से 2 कट जाएगा, n बचा रह जाएगा और बराबर में माइनस का 14। 2 से 2 कैंसिल हो चुका है बच्चों। अब बचा क्या रह गया यहाँ, n ब्रैकेट में 5 माइनस 2 और बराबर माइनस का 14। ठीक है, सॉरी n बचा हुआ है 5 माइनस n। ओके, अब देखो n अंदर जाएगा तो n अंदर जाएगा तो 5n बनेगा, और n फिर इस n के पास जाएगा तो n और n स्क्वायर बनेगा, माइनस का 14। अब आप देख सकते हैं यहाँ n स्क्वायर कैसा है, माइनस में। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 4 में कि पावर 2 वाला कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसको प्लस में बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे और इसको भी उधर ले जाएंगे, सभी को उधर ले जाओ, जिससे बराबर में 0 भी बन जाएगा और n प्लस का भी हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर, वहां पर पहले से कौन था, माइनस का 14, 5 उधर गया तो माइनस का 5n, n स्क्वायर उधर गया तो प्लस का n स्क्वायर। अब इसको बच्चों क्या करना है, आपको थोड़ा सा जमा के लिख देना है। पहले पावर 2 वाले को लिखा जाता है, फिर एक पावर वाला मतलब 5n, फिर माइनस का 14 और बराबर में 0। अब बच्चों क्या करना है, इसके आपको टुकड़े करना है। तो मैंने अभी तरीका बताया था, इसके साथ जो भी नंबर हो और पीछे जो भी नंबर हो दोनों को इंटू करते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 और यहाँ 14, 1 और 14 को इंटू करने पर 14 ही आएगा बच्चों। 14 के टुकड़े करते हैं, 2 से कट जाता है 7 बार और 7 से 7 एक बार। लाना क्या है, 5, लाना क्या है बच्चों, 5 और साथ में n भी। तो आप देख सकते हो 7 में से 2 को माइनस करने पर 5 आता है, आता नहीं आता, 7 में से 2 को माइनस करने पर 5। तो 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 7n माइनस 2n और माइनस का 14 बराबर 0। अब आप देखो बच्चों, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 7n और ये प्लस का 2n और बराबर में, सॉरी माइनस में 14 और बराबर का 0। ठीक है, अब यहां से 2 2 के आप जोड़े बनाओगे, तो यहां से n कॉमन आ रहा है तो n माइनस 7 बचा रह गया, यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो फिर से n माइनस 7 और बराबर में 0। यहाँ आप देख सकते हैं कि n माइनस 7 दोनों में सेम है, एक बार लिख देंगे और जो बचा रहेगा उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो n प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। अलग अलग 0 के बराबर करेंगे बच्चों तो n माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा और n प्लस 2 भी 0 हो जाएगा। ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 7 उधर जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, तो लिख देना नॉट पॉसिबल। ठीक है, संभव नहीं है। तो n की वैल्यू क्या लेंगे, फिर अपन 7 लेंगे। अब आपको n मिल चुका है बच्चों, एक आंसर आ चुका है। बात करते हैं दूसरे आंसर की। तो दूसरा आंसर आपके पास यहाँ पर a निकालना है। तो a निकालने के लिए बच्चों इसको अपन इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। क्या दे देते हैं, इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पर n की वैल्यू रख देते हैं अपन, जिससे आपको a भी मिल जाएगा। तो बच्चों रखते हैं
n बराबर 7 रखते हैं, किसमें, दूसरी इक्वेशन में रखो, a एज इट इज, 6 एज इट इज, माइनस एज इट इज, 2 एज इट इज, n की जगह 7। बच्चों आप देखेंगे तो यहाँ 6 आएगा और पीछे माइनस का 14, दोनों अलग अलग साइन है, माइनस कर दोगे तो माइनस करने पर 8 आएगा, बड़ा दोनों में 14 है इसलिए माइनस का 8 आएगा। तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई, माइनस का 8। तो a भी आपको मिल चुका है और क्वेश्चन नंबर 8 आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है बच्चों। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 9 और 10 भी आप देख सकते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको a दे रखा है, n दे रखा है, s दे रखा है, एक ही चीज निकालना है वो है d। तो जो दे रखा है उसको पकड़ते हैं, s को दे रखा है तो s पकड़ते हैं अपन, s बराबर है 192। अब फॉर्मूला लगाएंगे बड़ा वाला, क्योंकि आपको n नहीं दे रखा, n लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बड़ा वाला फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। जो जो दे रखा है वो रख देते हैं। n दे रखा है 8 तो 8/2 आ जाएगा, 2 एज इट इज, a भी आपको दे रखा है 3, n फिर से 8 आ जाएगा, माइनस का 1, d नहीं दे रखा छोड़ दो, और यहाँ 192। देखो ये कट जाएगा बच्चों कितनी बार, 4 बार। अब ये जो 4 है ना मल्टीप्लाई में है तो 192 के कदमों में जाएगा, तो यहाँ बचा रह जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, और साथ में d और बराबर में 192 और अपोन में 4, ये वाला 4 192 के अपोन में आ गया। अब देखो 4 की टेबल 4 बार बोलेंगे ना तो 16 आता है, 16 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 3 इसके पास जाएगा 32 आता है 4 की टेबल में 8 टाइम। तो आपके पास यहाँ बचा रहेगा बच्चों 6 प्लस 7d और बराबर में 48। 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, और माइनस करोगे तो 42 बनेगा, और d को जब आप निकालोगे बच्चों यहाँ तो 7 जो है वो 42 के कदमों में जाएगा, और जब इसे काटोगे तो क्या मिलेगा 6। तो d आपको यहाँ मिल चुका है 6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपको l दे रखा है, s भी दे रखा है, टोटल टर्म मतलब कुल पद, इसका मतलब होता है n कितना है 9, और निकालना क्या है a। अब s दे रखा है, कितना s दे रखा है, मतलब एसएन बोलो या s बोलो बात एक ही है। ये कितना दे रखा है 144। अब s का फॉर्मूला लेंगे अपन छोटा वाला, क्यों, क्योंकि अपन को लास्ट टर्म दे रखी है अंतिम पद। तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाओ बच्चों, n/2 a प्लस l बराबर 144। यहाँ पे फॉर्मूला गया बराबर में एज इट इज। n की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 9 और अपोन में 2। a कितना है बच्चों, तो a तो निकालना है। l की बात करें, l कितना है 28, और बराबर में क्या चल रहा है 144। ओके बच्चों, अब आपको पता है इस नंबर को अपन हटाएंगे तो नीचे वाला नंबर ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ देखो बच्चों आपके पास बचा रहेगा a प्लस 28, ये 2 जो है ना वो तो ऊपर चला जाएगा और 9 आ जाएगा नीचे। 9 की टेबल सभी को आती है, 9 1 जा 9। अब 9 माइनस करेंगे 14 में से तो बचेगा 5 जाएगा 4 के पास, 54 हो जाएगा, और 9 की टेबल में 54 आता है 6 बार। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 16 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 32। यहाँ क्या चल रहा है बच्चों a प्लस 28, प्लस का 28 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करोगे तो क्या बनेगा 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट होता है बच्चों। तो बच्चों बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।